ये मैन होल्स का तो इशू कब से चाहिए, जैसे बसंत के अंदर गले कटते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं छतों से, वो बड़ा मुश्किल है उसको रोकना। अच्छा। मगर उम्मीद है कि इस दफ़ा नहीं होगा, मैक्सिमम रोक लिया जाएगा। मगर इसी तरीके से ये मैन होल और ये एक्सीडेंट्स जो होते हैं इस किस्म के, सारा शहर भरा हुआ है ऐसे। अब आज मैंने जो सुना है कि जी शी इज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस कि जी सारे मैन होल्स जो हैं सारे शहर के अंदर वो आइडेंटिफाई किए जाएं, उनको कवर किया जाए। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये इन थ्योरी ये लोकल गवर्नमेंट का काम जी, लेकिन वो इस लेवल तक जाके देख रही हैं इस मामले को, तो वो देखना। अच्छा, बाय द वे, आप मरियम जिस तरीके से पंजाब को चला रही हैं ना, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, शी इज़ रनिंग पंजाब लाइक हाउ वुमन रन्स अ हाउस होल्ड। वो सबकी माँ की बात की जाती है ना कि एक या ये माँ की बात, माँ जैसे चलाती है घर को, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सबको देख रही है। गंदगी कहाँ है, ये क्या है, वो क्या है, वो ये क्यों है, सफाई के क्या है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, या बाजी बड़ी बहन जो है वो लुक आफ्टर करती है। तो अब आई थिंक मरियम इज प्लेइंग दैट रोल। ये प्रोविंस तो खैर इट्स लाइक अ कंट्री ओवर 100 मिलियन पीपल। तो बट एज यू कैन सी वो मेरा ख्याल 18 घंटे काम करती होंगी। और पहले तो जो इशू जो बनता है ना वो ये है कि काम तो हो रहा है, इस पर कोई शक नहीं है, बहुत से ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स। प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको उस किस्म का रिसेप्शन नहीं मिल रही जो कि सियासतदान एक्सपेक्ट करता है कि उनको तारीफ़ हो, उनकी वोटर जो है वो अपना जहन चेंज करे, माइल हो। हाँ। और वो शायद अगले 2 साल में आपको नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा। बट अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं लोगों को पूछता रहता हूँ कि आपका क्या ख्याल है, चीफ मिनिस्टर कैसी है, तो सबसे एक जवाब आता है, काम तो अच्छे कर रही है, मगर फिर 2-3 चीज़ों के ऊपर वो तनकीद करते हैं जो ज़ाती इश्यूज़ हैं। वो पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ नहीं है। इनकी जितनी भी स्कीम्स हुई हैं एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 मेरा ख्याल है, अच्छा। जिसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत तनकीद हुई है, बाकी तो देयर ऑल ग्रेट स्कीम्स। ठीक। जो इश्यूज़ जो बनते हैं, दिस इज़ अबाउट हर पर्सनल अपीयरेंस एंड सो ऑन, उसके ऊपर लोग तबसरे करते हैं। तो आज तक ऐसी चीफ मिनिस्टर नहीं देखी उन्होंने। वो तो उनको जो चीफ मिनिस्टर्स जो नज़र आती हैं अक्रॉस साउथ एशिया एंड सो, सादी सी, वो तो सादी सी, सादगी अपनाती हैं, और बल्कि सी, बल्कि सी और बूढ़ी सी, एंड सो ऑन। सो आई थिंक दिस इज़ अ रिफ्रेशिंग चेंज। बट तो जिस तरीके से उन्होंने झिड़के दी है ना, आपने कहा खफा होगी ब्यूरोक्रेसी से, सीनियर लोग तो खफा तो ज़रूर होंगे, मगर अच्छी बात है यार। तो रिएक्शन इसका किस तरह आ सकता है? आपने कहा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है ये लोग बड़े मतलबी होते हैं। अच्छा। ये जी हुजूरी करेंगे, जी हुजूरी करेंगे और काम करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। हाँ, उनको पता है इस बात का कि अगर कहीं भी छोटी सी भी इशू बन गया ना तो छुट्टी हो जानी है, वो एसडी लग जाएंगे और फिर फारग हो जाएंगे और प्रमोशंस रुक जाएंगी एंड सो ऑन। तो आई थिंक ये आज तक नहीं हुआ ऐसे। सियासतदान बहुत डिपेंडेंट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो उनसे नाजायज़ काम भी करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये आपने एक अलग बात कर दी। अदरवाइज क्यों वो खींच के क्यों नहीं रखते? जिसने कोई थोड़ा सा नाजायज़ काम कराना हो, कोई सिफारिश करवानी हो नाजायज़, कोई बंदे को एम्प्लॉयमेंट दिलवानी हो, कोई फाइल को मूव कराना हो, तो वो फिर ब्यूरोक्रेट के थोड़े आगे पीछे होते हैं ना। तो फिर ब्यूरोक्रेट को भी पता होता है कि फिर मैं भी आगे पीछे हो सकता हूँ। अच्छा। तो दिस गेम गोज ऑन। मरियम ने अपना कोई ज़ाती तौर पर कोई ऐसी चीज़ नहीं इनसे फेवरली कि वो इनको ब्लैकमेल कर सके या गेम खेल सके। तो शी इज़ बीन स्ट्रिक्ट विद एवरीवन। तो आई थिंक मैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट चले कुछ नहीं, कुछ सीनियर लोगों को तो बात पसंद नहीं आई होगी बिकॉज उनकी गलती नहीं है, मगर बात यह है कि मैसेज जाना बड़ा ज़रूरी था। सेफ सिटी पंजाब, दाता साहब, और ये चीज़ हो रही है। और आप कंस्ट्रक्शन, और जो पॉइंट दैट शी इज़ मेड कि कंस्ट्रक्शन साइट है जी, यार वहाँ तो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन। हाँ, दुनिया की उन्होंने मिसाल दी कि क्या होता है वहाँ पे, आप क्या कर रहे हैं। राइट। तो पर इसके साथ अब आगे देखिए ना, फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मैंने एक तजवीज़ दी थी अनऑफिशियली, कभी डायरेक्टली तो मैंने नहीं दी। अच्छा। कि यार ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं सारे लाहौर में, गलियों में, हर जगह पे स्पीड ब्रेकर्स हैं, उनमें से 90% तो लोगों ने खुद बनाए हुए हैं। को 5-10% होंगे जो कि ऑफिशियली बने हुए हैं। अच्छा। LDA ने बनाए हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाए हैं, मगर बाकी जो है अपनी गलियों के अंदर लोगों ने खुद ही सीमेंट इकट्ठा किया, बुलाया था कि ऐसे बना दे स्पीड ब्रेकर साढ़े घर दे अगे। अच्छा।
अब वो जो है दे आर अनसाइंटिफिक, उसके साथ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, रात को नज़र नहीं आते व्हेन यू आर ड्राइविंग डाउन। तो दी ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा है कि स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए गलियों के अंदर, मगर उसका भी तो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इतना ऊंचा नहीं होना, इतना, और मार्कर्स होने हैं, फॉस्फोरस पेंट होना है ताकि रात को नज़र आए कि देयर इज अ स्पीड ब्रेकर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स, तो वो भी नहीं है। तो मैंने एक दफ़ा ये सजेस्ट किया था कहीं बैठे बैठे कि यार सीएम को चाहिए कि सारे लाहौर के स्पीड ब्रेकर्स, जैसे ये मैन होल्स की इशू है, स्पीड ब्रेकर्स जो है उनके ऊपर भी फॉस्फोरस पेंट लगाया जाए। और जैसे कि आप देखते हैं जब हाईवेज में जाते हैं तो वो फॉस्फोरस पेंट लगा होता है, हाँ वो कैट आइज भी लगी होती है और वो रिफ्लेक्शन पेंट भी होता है जो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये भी स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर एक साइज, एक तरीके के स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए और उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं स्पीड ब्रेकर्स के, अकॉर्डिंग टू दैट ये होना चाहिए। बट नहीं है, बहुत सी गाड़ियाँ आई मीन दे जस्ट क्रैश बिकॉज वो आ रही होती हैं और उनको स्पीड ब्रेकर नज़र नहीं आता और ऑफ दे गो, और बहुत से इससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू लुक एट आल्सो, स्पीड ब्रेकर्स, दिस इज अ डेंजरस साइन। हाँ, लेकिन शायद वो आपने इन पर्सन नहीं ना दिया ये मशवरा, तो इस तरफ निगाह नहीं गई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी तरफ। जिस तरह आपने कहा कि वो छोटे से छोटे लेवल पर भी आके काम करे और एक मैसेजिंग कर रही है, तो फिर शी शुड लुक इनटू दिस आल्सो। मैसेजिंग आगे सुबह का इशू भी आना है सेठ साहब, ये उस लेवल की भी मैसेजिंग है या ये बसंत के मौके पर ही 6, 7, 8 तक महदूद रहेगी? नहीं, ये पॉलिसी इश्यूज है। वो एक एक चीज़ की तरफ तवज्जो दे रही हैं और एक एक चीज़ को, जैसा ऐसा हाउस कीपिंग होती है, तो हाउस कीपिंग का तो मतलब ही है ना, एवरी लिटिल थिंग, इधर डस्ट है, इधर ये, शी इज़ डूइंग दैट। वो एंड सिर्फ लाहौर नहीं, शी इज़ फोकसिंग। अब देखिए ना इलेक्ट्रिक बसेस ये हो रही हैं, अब पेट्रोल स्टेशन के ऊपर चार्जर्स लगेंगे जी, ये सारा कुछ जो है इट्स पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने फ्रूट्स की रेडियां बनवा दी हैं बाकायदा, और तजावुजात के खिलाफ जो बड़े पैमाने पर लाहौर में ऑपरेशन हुआ है, इससे पहले ऐसा देखा नहीं गया। सो आई थिंक दीज आर ऑल वेरी गुड डेवलपमेंट्स, और ये सिंध के अंदर भी सोचना चाहिए उनको। अच्छा, आपको ये सिंध की बात हुई, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर साथ साथ ही देता चलो। जो मेरी चिड़ी है वो ये बता रही है कि फेडरल गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने बैठ के कुछ फैसले किए हैं कि अब कराची के लिए कुछ करना है। तो ये कराची वालों के लिए खबर है कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलके फैसला किया है कि 300-400 अरब रुपया अब कराची के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कि सफाई करनी है, पानी की सहूलत करनी है, बिजली ठीक करनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ की सिविक फैसिलिटीज़ जो है इनको ठीक करना है। और आपका क्या ख्याल है कि किसको कहा गया कि आप तवज्जो दें इसकी तरफ? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नहीं, शाहजहां साहब। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब को। जी। असल में धमकियों का जो एक आया ना प्रेशर के विफाक के अंडर कर देंगे, और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब जब बोले तो उसके बाद ये डेवलपमेंट तो होनी थी। अच्छा, तो अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब अब कुछ अरसा कराची में आना जाना रखेंगे। अच्छा। और अब कराची की तरफ तवज्जो देंगे। ठीक है। हाँ, तो आप सोचिए अब कराची वालों का क्या होगा कालिया। कराची वाले जो है इंतजार फरमाए, शाहजहां आ रहे हैं, काजी नहीं शाहजहां आ रहे हैं। लेकिन सेठ साहब वो तो बेटे हैं ना, मुंह बोले बेटे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, तो ऐसा तो कोई थ्रेट बेटे बड़े लोगों के बेटे हैं। अच्छा चले, ऑफिशियली तो यानी कि स्क्रीन पे तो जरदारी साहब ने ही कहा था उन्हें अपना बेटा। अब सेठी साहब के इस खबर के अंदर बहुत से पैगाम हैं पिन्हा, और क्या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। बहरहाल जो गुल प्लाजा इंसिडेंट हुआ वो बहुत ज़्यादा बड़ा सानहा था, जिसके बाद इस तरफ तवज्जो देने की तौफीक हुई, इसी में खैर का ये पहलू है।